में कोई विपक्ष है? क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है? और जो हम बात कर रहे हैं आज के इस कितना बदला यूपी कॉन्क्लेव में कि लखनऊ का रास्ता क्या काशी से होते हुए जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कृष्णानंद त्रिपाठी जी। ये कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी है और झारखंड में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं और यहाँ की जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सिंपल सा सवाल, आपने मोहन प्रकाश जी को सुना कि अब ये जो विकल्प की बात हो रही है और कांग्रेस का जो आपका पूरा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव मैनिफेस्टो था उसमें 40% रिजर्वेशन की बात हुई, लड़की हूं लड़ सकती हूं ये सब, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं और काशी से, क्योंकि हम ये कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, यहाँ की जो सबसे प्रेस्टिजियस सीट है सर साउथ वाराणसी, वहां से भी आप एक महिला प्रत्याशी को उतार रहे हैं। पार्टियों का कहना है कि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि महिला है, तो आपने 40% प्रियंका जी ने जो वादा किया, क्या कुछ ऐसा बदलाव या क्या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, क्या कुछ ऐसा मिरेकल होगा? क्योंकि 30 साल तक आप सत्ता से बाहर रहे, इस बार जितना कॉन्फिडेंस के साथ मोहन प्रकाश जी कह रहे थे, अपना वक्तव्य रख रहे थे, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? पहली बार देश में पिछले 10 वर्षों कांग्रेसियों का मूड अपबीट है, बहुत हाई है। और इसका कारण है कि ये मान रहे हैं दोस्त में लोग कि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस या तो पूर्ण बहुमत में या नहीं तो किसी के गठबंधन के साथ पूरे 5 राज्यों में सरकार में आ रही है। ये पहली बार देश में ऐसा होने जा रहा है। इससे लोगों का मूड अपबीट है। आपके यहाँ ये जो सरकार है, ये सरकार इसलिए जा रही है, ये सरकार केंद्र सरकार के चलते नहीं जा रही, ये सरकार जा रही है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गलत कार्यों के चलते। क्या गलत कार्य? उन्होंने प्रजातांत्रिक इस राज्य को प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चला करके उन्होंने तानाशाही इस तरीके से चलाया। और उन्होंने उनके जो शब्द हैं, हम स्टूडेंट्स से बात किए, हम शिक्षकों से बात की, जब वो बात करते हैं उनसे बात करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान के दैविक अधिकार के द्वारा दूसरा नेपोलियन बन करके बैठे हुए हैं। वो इतना डिक्टेटरशिप से इस राज्य में बात करते हैं लोगों से, इस तरह से। अरे कोई दिखाया झंडा कि सर हमको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी है, तो कहेंगे कि उसको नीचे करो, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे, तुम्हारा चर्बी उतार देंगे, ठीक है तुम बहुत मोटा हो गया। ये भाषाएं कोई गुंडा ही बोल सकता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोल सकता। राजनीतिक व्यक्ति कैसे बोलता है कि बाबू इसको देखेंगे, संवैधानिक तरीके से बात करेंगे, संविधान में इसकी व्यवस्थाएं हैं। देश और राज्य सत्ता में आने के बाद कोई भी राजनीतिक दल वो संवैधानिक तरीके से चलाएगा, नियम से चलाएगा। जी, लेकिन कृष्णानंद जी, ये भी जो एक परसेप्शन है, ये जो धारणा है कि लॉ एंड ऑर्डर, पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा ये सवाल पूछना चाहूंगी। दोस्ती थी एक जमाने में राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की, और सपा कांग्रेस का वो दौर, और अब क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? तब सवाल ये है कि सपा के दौर में कहते हैं, माना जाता है गुंडाराज था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप ही की यूपी की जनता बोल रही है। अब ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की काया पलट हो गई। हम काशी की बात करें तो काशी 5 साल पहले, काशी 5 साल बाद, मैं यहाँ पे काशी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन काशी की सूरत सीरत जो बदल गई है वो सामने है, वो देश देख रहा है। तो सपा ने क्या किया अपने राज्य में? जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात ये लोग कह रहे हैं, कौन लोग? सरकार के लोग, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वह लॉ एंड ऑर्डर वैसा लॉ एंड ऑर्डर है जो उनको सूट करे। सूट क्या करेगा उनको? कि ब्रजेश मिश्रा का घर तोड़ना है, विजय मिश्रा का घर तोड़ना है, तो उस घर को तोड़ देना है। लेकिन ब्रजेश सिंह को वोट देना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वोट आएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वोट आएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर था। इसमें फिर दोबारा से ये भी बात आती है कि जो सैंड माफिया की कमर तोड़ दी वो योगी की सरकार ने तोड़ी। रात को लड़कियां, महिलाएं बाहर निकलते हुए घबराती थी। मैं यहाँ ये कुछ सवाल, कुछ लोग, हाँ मैं आती हूँ आपके पास,
तो लेट्स फेस, एक सच का सामना कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को और लड़कियों की जो हालत रही है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में, ये उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। हथरस से लेके उन्नाव तक और उन्नाव से लेकर के प्रयागराज तक अभी जो महिलाओं की स्थिति रही है लॉ एंड ऑर्डर की, उनकी सुरक्षा की, इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ने इसको पूरा देश देख रहा है। अभी आप देखिए, एक जगह एक पत्रकार छापा कि स्कूल में नमक और रोटी खा रहे हैं, उसने दिखाया पूरे देश को, और वह आदमी उसने दिखा दिया कि नमक और रोटी स्कूलों में खा रहे हैं, उसके ऊपर अगले दिन देशद्रोह का केस होता है और देशद्रोह के केस में वो अंदर चला जाता है। ये कौन सा कानून है इस देश में, इस राज्य में? इसलिए इस राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, वो बैकफुट पे है। बैकफुट पर मैं तो कह रहा हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर तुष्टीकरण का लॉ एंड ऑर्डर है। जो लॉ एंड ऑर्डर उनको सूट करेगा, उनकी पार्टी को सूट करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिनको उनको सूट नहीं करेगा उनको संरक्षण मिलेगा। ऐसे में 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जिन अपराधियों को उन्होंने संरक्षण दिया, संरक्षित करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी जान रही है। कुंडा से लेकर के फतेहपुर से लेकर के जी जब ये कहते हैं कि वाराणसी से लेकर के चंदौली, जी आरोप प्रत्यारोप, अटैक, काउंटर अटैक, ये सब तो राजनीति यही है। लेकिन जब यहाँ का वोटर वोट करने जाएगा, क्या विकल्प आपने उनको दिया? आप 30 साल से पावर में नहीं है, चुनाव दर चुनाव 30 साल से तो उत्तर प्रदेश में नहीं, इतने मौके, और अब ऐसा क्या चमत्कार इस बार 30 साल के बाद पहली बार? अमेठी में जो हुआ, चाहे वो 2019 हो या 2017 है, ये कांग्रेस के लेगेसी में या कांग्रेस के इतिहास में वो एक ऐसा चैप्टर होगा जो आप शायद बार बार नहीं दोहराना चाहेंगे। कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी 2014 के बाद कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी इस देश में था, जो राज्यों में भी आया। अब बिट मुट इसीलिए है कि वो एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो रही है और 5 राज्यों में हम लोग सरकार में आने जा रहे हैं। अब क्या है कि जिस बात जो आप कह रही हैं कि ऐसा क्या हो गया, 30 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे 403 सीटों पर। पिछले 30 वर्षों में हम लोगों ने पूरे 403 सीटों पर नहीं लड़ा। अधिकांश सीटों पर हम लड़ाई में हैं। कुछ सीटों पर हम लोगों ने एक पूरे देश में संदेश दिया है कि लोग जाति के आधार पर बात करते हैं, कुछ धर्म के आधार पर बात करते हैं। जाति और धर्म के आधार पर बात करने में देश की अखंडता खतरे में आ जाएगी। हम उस नहीं कर सकते, हम राष्ट्र के साथ इसकी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हमने महिलाओं की बात की है कि महिलाओं से बात करने पर देश आपके लिए यहाँ पे आस्था काशी, क्योंकि हम ये काशी के बारे में है, काशी की जनता के बारे में, उनके एस्पिरेशंस के बारे में है, तो क्या यहाँ आस्था, धर्म, जो ये पूरा एक जो ये सेंटिमेंट है, इलेक्शन में ये सेंटिमेंट हावी रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि पिछले 5 सालों में काशी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सच तो ये है कि कुछ तो बदला है। मेरे विचार से बदल गई है। नहीं, हमें तो सब अच्छा लगेगा। हम तो भगवान शिव का जब अभिषेक करने जाते हैं तो उस समय तो हम सीधे देवलोक में होते हैं, ब्रह्मलोक में होते हैं, एकदम अच्छा लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान शिव अपने जगह पर स्थापित है, उनकी पूजा हम सब कर रहे हैं और पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे चुनाव जो है, चुनाव आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपको डेवलपमेंट के लिए कुर्सी पर बैठाती है जनता, आप पूजा करने के लिए नहीं बैठाती है। आपको तो पूजा करने वाला हमारा महंत तो बैठे हुए हैं और हम उनके साथ पूजा कराते हैं। हम किसी विधायक को बुला के, किसी मंत्री और किसी मुख्यमंत्री से पूजा नहीं कराते। आपने पूजा की बात की तो प्रियंका जी, जनता ये भी पूछ रही है कि वो पूजा अर्चना अभी कुछ दिन पहले आई थी, एक मंदिर में उन्होंने लंगर भी बांटा, उन्होंने पूजा भी की, हम थे साथ में, कुछ रिपोर्ट रविदास मंदिर में किया, मैं साथ में ही था। कल ये ममता जी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भी आरती करेंगी। ठीक है, ये पर्सनल आपका ये मैटर ऑफ फेथ है, लेकिन काशी में उसके लिए किसी विधायक की जरूरत नहीं है। मेरा अब ये सवाल है, क्योंकि अब मैंने ममता जी की भी बात की, पहले तो ये बताइए कि क्या कांग्रेस ये कहती है कि यहाँ पे धर्म, निष्ठा, ये जो पूरा कल्चरल, जो काशी जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप कहते हैं कि बीजेपी उसको बड़ा, तो यहाँ पे
क्या मुद्दा हावी रहेगा जब हम वोट करने जाएगा यहाँ का वोटर, उसके मन में क्या एक आप पे एक कॉन्फिडेंस है? यहाँ मुद्दा यही हावी रहेगा। इलाहाबाद में छात्र जब यह नौकरी की बात किए तो घर में घुस करके पुलिस ने कैसे घर में से निकाल के उनको मारा, यह मुद्दा हावी रहेगा। यहाँ मुद्दा यह हावी रहेगा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में के छात्रों को डिफेंस में नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, उसको रक्षा विभाग ने मान्यता क्यों समाप्त कर दी। उसको यहाँ मुद्दा यह वहां रहेगा कि जब यहाँ ब्लाइंड स्कूल के बच्चे महीनों तक अपने अधिकार के लेकर के उनके विद्यालय हटाए जा रहे थे, तो उनको सरकार देखने क्यों नहीं आई। जब हम आए यहाँ पूजा करने, जब जा करके हम बैठे भगवान शिव की पूजा करने आए, उस दिन रात को आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी का फोन आया और जिलाधिकारी और उन लोग को उठा करके ले गया लखनऊ। पिछले महीनों तक वो बच्चे बैठे रह गए। अहंकारी सरकार अहंकार में कुछ नहीं रही थी। तो ये मुद्दे हावी रहेंगे जब वो वोट डालने जाएंगे। तो आपके कुछ काडर की आपसे नाराजगी भी है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, ललितेश त्रिपाठी की ही बात करें तो लोगों का ये भी कहना है कि ममता दीदी और कांग्रेस के बीच सब ठीक ठाक नहीं है। ममता बनर्जी अपना पूरा माइट अखिलेश के पीछे पूरा सपोर्ट दे रही है। तो जरा ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, जनता का हक है जानना क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। एक बहुत बड़ा फ्रंट क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है अगले लोकसभा चुनाव पे नजर रखे। ऐसा लग रहा है कि वाराणसी की बात नहीं हो रही, तैयारी किसी और चीज की चल रही है। हो सकता है ममता बनर्जी जी अपनी पार्टी चला रही हैं, अखिलेश जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य यह है, महसूस तो नहीं करते, हमारा लक्ष्य आप अकेले महसूस तो हम तो जब से चले हैं तब से अकेला चले हैं। देश की आजादी हमारी पार्टी ने अकेले लड़ करके दिला दी। पूरा देश का जनता हमारे साथ था और हम आगे भी चलते रहेंगे। पूरे देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। कल को आपको हाथ मिलाना पड़े तो आप क्या करेंगे? अगर वो तो पार्टी के ऊपर के लोग तय करेंगे। यदि हमें कहीं गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश में एक कांग्रेस के लिए अलग रास्ता बनाने जा रहा है। यह जो फेज आया है कि हम 403 सीट पर लड़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे देश में हम अकेले ही लड़ते जाएं आने वाले समय। देखते हैं जी। हमारे सम्मानित हैं और हमारे बहुत अग्रज भी हैं। मैं इनसे एक बात कह दूं कि राम मनोहर लोहिया इनके भी आदर्श रहे होंगे। उन्होंने संसद में कहा था कि इस देश में बात होनी चाहिए तो तथ्यों पे होनी चाहिए। तथ्यों पे बात होगी तो देश के नेता भी हिचकिचाएंगे और पत्रकार भी पीछे हटेंगे जवाब देने में। मैं आपसे कह दूं, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करने के लिए ना एनसीआरबी का डाटा उठा करके देखिए। पिछली सरकारों में जो डाटा थे ना, उसमें क्रांतिकारी तौर पर गिरावट आई है। और सबसे पहली बात आप करें, राजस्थान में महिला अपराध में सबसे ऊपर है। मनरेगा का आपने 52% फंड नहीं बांटा। पहले जहां पर आपकी सरकार है वहां संभालिए। मेरे भाई सरजोर में एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, एक ही चीज आप ही से जान लेना चाहता हूँ कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, बस एक ही चीज आप बता दीजिए कि विकास दुबे को किस लॉ एंड ऑर्डर के तहत 500 मीटर दूर मीडिया को रोक के और शूट कर दिया गया, हमें बता दीजिए। संविधान इसकी इजाजत देती है क्या? अपराधी भागने की कोशिश करेगा तो उसको मारा ही जाता है। 500 मीटर मीडिया को रोक के उसी समय भागेगा जब पुलिस रोकेगी। ये पूरा देश ने देखा है। यही लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं। 70 साल के इस इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, और 30 साल से कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है, और क्या हम ऐसे ही मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर रखेंगे? इस पर मैं आपका सवाल जानना चाहूंगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। यहाँ पे ये पॉइंट था आपका, एक लास्ट पॉइंट लेके मुझे रैप अप करना है। मैं फाइनल कमेंट कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि योगी जी बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करते हैं, अगर आप ढंग से नहीं रहेंगे तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्या ऐसे नेता होना चाहिए जो बोलता है कि फैक्ट्री में इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलता है, वो सही होता है कि ये सही होता है? हमको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा। एक बाप को अपने बेटे को सुधारने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो हमारे वो गार्जियन हैं तो वो बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कोई बोलता कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। मेरे भाई ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमने तो ऐसा देखा है। जहाँ तक आपके सपोर्ट की बात रही, जहाँ तक आपके सपोर्ट की बात रही, आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप सपोर्ट कर पाएंगे। एक सीट के ऊपर नहीं पाएंगे यूपी में। 300 पार आ रही बात। आपके वर्डिक्ट को मैं सिर झुका कर स्वीकार। एक लास्ट पॉइंट इन रैप अप।
पीछे बोले पीछे हाँ बोलिए नो नो नो, हम सबको करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बताइए सर, बैठ जाइए बैठ मैं जाइए। ये कह रहा हूँ, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। जब योगी जी की सरकार बनी थी हम सभी लोगों ने समर्थन किया था और अच्छा लगा था कि उनकी सरकार बनी तो उत्थान होगा। लेकिन योगी जी की सरकार जब से बनी सबसे पहला काम उन्होंने किया, उससे संबद्ध जो संस्कृत महाविद्यालय थे वहाँ की नियुक्तियां रुकवा दी। लास्ट में जब चुनाव आया तो कांग्रेस के लिए क्या सुनिए, सवाल है इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको अपनी हमसे बात- क्या सवाल है? आपसे सवाल यही है कि आप इन मुद्दों को उठाइए जो आप उस संस्कृत विश्वविद्यालय जो बना था, और फिर माध्यमिक विद्यालयों में जो नियुक्तियां अभी खोले हैं संविदा पे, उसमें एक ही अध्यापक जाकर के हर एक विषय का वो जो है इंटरव्यू ले लिया, चाहे ठीक है। अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इतिहास का हो, सब ले लिया। तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों नहीं काउंटर करती है कि हम वहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए? कांग्रेस सेना कांग्रेस में सब शास्त्री करेगी, की सरकार में आकर के इन गलतियों को कांग्रेस ठीक कर पार्टी ने देंगे। क्यों नहीं उस पर ओके, काउंटर ओके, किया? मैं आपसे सरकार में आकर के इन गलतियों को ठीक कर देंगे। ओके ऑल राइट। समय इस सेशन के लिए इतना ही है, आपके पास हम अगले सेशन में आएंगे। अच्छा प्लीज उनको पूछ लेने दीजिए, पूछ लें, पूछ लीजिए। आपने अभी विकास दुबे का नाम लिया, जी हाँ। आपको क्या जुडिशियल इंक्वायरी होने के बाद भी उस पर डाउट है? नहीं। आपको अपनी हमें- आपके अपने हमें जुडिशियल किसी पर सिस्टम पर डाउट डाउट नहीं है? है। ओके और जुडिशियल इंक्वायरी हैज बीन ऑलरेडी मालिक- सबमिटेड। ओके ओके मालिक इंक्वायरी तो होने दीजिए। और पूरा इंक्वायरी हो चुकी देश है। ने देखा, इंक्वायरी हो पूरे चुकी देश है। ने देखा वो- कि मीडिया वाले पीछे पीछे चल रहे ठीक हैं। है। एक जगह रोका गया और उसी 500 मीटर में उसके गोलियों से मार दिया गया। तो इसमें कौन इंक्वायरी काम कृष्णानंद करे? जी कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, अब बस एक फेज, अंतिम चरण, और सब बैलेट बॉक्सेस में सील होगा और 10 तारीख को खुलासा होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस वाकई में है यहाँ पे। विकल्प तो दूर की बात है। बट मीनवाइल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहूंगी। कृष्णानंद जी त्रिपाठी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे- 10 तारीख को जब पूरे देश का रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का, तो मैं आपको फोन करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम।